क्योंकि प्रसाद है, प्रसाद बांट मतलब जितना बांटो उतना अच्छा होता है, इसलिए। हेलो माय यूट्यूब फैमिली, नमस्कार। कैसे हैं आप सभी? आशा करती हूँ कि आप सभी भी बिल्कुल ठीक होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल गुंडन की दुनिया में। तो आज की व्लॉग जो है वो मैं रात 9 बजे से शूट कर रही हूँ। वैसे तो सारे व्लॉग्स मैं सुबह से शूट करती हूँ ताकि शाम तक ख़त्म हो जाता है, और आज मैं अभी से शूट कर रही हूँ रात 9 बजे से। अभी आपको लग रहा होगा कि अभी ये थोड़ा मोड़ा तैयार होकर कहाँ जा रही है, तो अभी मैं बस बगल में ही जा रही हूँ, वहाँ पर भोज है तो वहीं हम लोग सब कोई जा रहे हैं। और आने वाले हैं डैडी अगले दिन, यानी कल सुबह। तो डैडी आज नहीं जा पाएंगे, अभी डैडी रास्ते में हैं। उन्होंने जल चढ़ा लिया है, पूजा वूजा सब हो गया है बोलबम में, और अभी वो लोग निकल गए हैं रात को, ताकि कल सुबह या दोपहर तक घर पहुंच जाएंगे। तो अभी हम लोग जा रहे हैं भोज में और तुरंत फिर घर आ जाएंगे, और उसके बाद कल आ जाएंगे डैडी। और अभी क्या हुआ ये बताती हूँ मैं आपको। अभी आया हुआ था ग्वाला, तो दादी ने कहा कि हर्ष गया है ग्वाला के पास, वो आया हुआ है। तो मुझे गलती से मैंने क्या सुन लिया कि डैडी आए हुए हैं, तो मैं ना जल्दी से किचन में चली गई दौड़े दौड़े, और वो पानी थोड़ा सा गर्म करने लगी, और वो जो बड़ा सा पतीला होता है उसमें लेकर कि डैडी आएंगे तो फिर पैर धो देंगे हम लोग। और फिर जब मैंने सब कुछ कर लिया, फिर मैं लेकर जा रही हूँ बाहर, तो मैंने पूछा कि हर्ष कब तक आएगा, डैडी कब तक आएंगे। ठंडा पानी से पैर नहीं धोया जाता है ना, थोड़ा सुसुम पानी से धोया जाता है ना। तो दादी पूछ रही है क्यों, कौन आ रहा है? तो मैंने कहा तुमने ही तो कहा कि अभी डैडी आ रहा है, हर्ष लेने के लिए गया है। तो दादी ने कहा कि अरे मैंने कहा कि ग्वाला आया हुआ है। तब क्या ही बोलूँ, मतलब ऐसा हो ही जाता है मेरे साथ। तो वही मैं सोचूं कि अभी शाम को तो डैडी निकले हैं वहाँ से, और अभी 4-5 घंटे में ही कैसे पहुँच जाएंगे। तो फिर डैडी कल सुबह आएंगे, अभी पता चला। तो अभी हम लोग जा रहे हैं वहाँ, और फिर सुबह तक ये ब्लॉग कंटिन्यू करूँगी। तो सुबह डैडी आएंगे तो फिर डैडी को से भी मिलवा दूँगी। वैसे वो लोग काफ़ी चले हैं, जहाँ से वो लोग उतरे थे उस समय, वहाँ से 105 किलोमीटर शायद चले हैं। बहुत चलना पड़ा है उन लोगों को। वैसे डैडी तो चल ही लेते हैं, उनको मैं थकावट उतनी नहीं होती, पर उतना कोई चलेगा तो थकावट तो होगी ना, तो इसलिए चलते हैं फिर बाद में मिलवाते हैं डैडी से कल। तो मैंने आपको बताया था कि हम लोग यहाँ आए हुए थे, और यहाँ बार बार लाइट जा रही थी, फिर आ रही थी, फिर जा रही थी, फिर आ रही थी। तो अब आ गई हूँ मैं घर, और जब मैं वहाँ जहाँ गई थी वहाँ से जब मैं निकलने लगी थी तो मिल गई थी मेरी एक फ्रेंड। और लेकिन ये था कि मैं उस समय घर के लिए निकल रही थी, वापसी के लिए, तो मैं उससे ज़्यादा बात नहीं कर पाई। और वहाँ तो बार बार लाइट जा रही थी, लाइट आ रही थी, लाइट जा रही थी, लाइट आ रही थी। तो मैं कह रही थी कि जल्दी से पूरी तोड़ लो, और जब लाइट आएगी तब फिर खा लेना, फिर जब लाइट आएगी तो फिर तोड़ना, फिर लाइट चली जाएगी तो फिर खा लेना। तो हम लोग गए और 20 मिनट के अंदर ही आ गए, क्योंकि बगल में ही जाना था। तो 20 मिनट ही लगा, बस 5 मिनट जाने में, 5 मिनट आने में, 10 मिनट में खाना पीना हो गया और आ गए घर। तो अब चलती हूँ आराम करने के लिए, मिलती हूँ बाद में। तो सुबह सुबह जब मैं उठी सोकर, उससे पहले ही मतलब हर्ष गया हुआ था डैडी को लाने के लिए बस स्टैंड, और डैडी आ गए थे सुबह सुबह 6 बजे ही। मम्मी यहाँ गुनगुने पानी से डैडी के पैर धो रही थी, क्योंकि वो पैर ना पूरा सूज गया था डैडी का। तो वही डैडी कह रहे थे कि सबका पैर ऐसे ही हो गया है, बस मेरा ही नहीं हुआ है। तो अभी हो गई है रात, और मैं और दादी, मुस्कान, मम्मी सब कोई बैठे हुए हैं प्रसाद को पैक करने के लिए। तो ये इतना सारा प्लास्टिक है, तो इस वाले में पैक होता है, तो सबको देना है कल। इस वजह से डैडी ने कहा है कि मुझे 60-70 पैकेट्स चाहिए इसके, तो ये पूरा पैकेट ही डैडी खरीद के लेके आ गए हैं। तो 60-70 पैकेट उनको चाहिए कंपनी के लिए, कंपनी में सबको देने के लिए। और हमारे कुछ रिलेटिव्स हैं और जान पहचान के लोग हैं, अगल बगल में बहुत सारे लोग हैं,
उन सबको भी देना है, तो इस वजह से हम लोग सबको ही बैठे हुए हैं कि सबको जल्दी करवा देंगे। तो 1-1.5 घंटे में तो सारा पैकेट हो जाएगा पैक, और कल सुबह में सबको डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। फिर तो दादी लगी हुई है काम पर। और यहाँ हम लोग मिलकर, मैं, दादी, डैडी, मम्मी, मुस्कान, सबको ही मिलकर प्रसाद पैक कर रहे थे। और मुस्कान कुछ कह रही थी तो मुझे हंसी आ गई। मम्मी कैमरे में नहीं आ रही थी। यहाँ पे डैडी न्यूज़ भी देख रहे थे, और जब हम लोग पैक कर करके दे रहे थे तो डैडी वो जो पैकेट था उसको बंद कर रहे थे। डैडी को वो काम हमने दे दिया था कि आप भी कुछ करिए। तो लगभग हमारा सारा पैक हो ही गया है प्रसाद। लगभग इसलिए क्योंकि जो डैडी प्रसाद पैक करने के लिए जो पैकेट लेके आए थे, तो उसमें एक पैकेट के अंदर 100 पैकेट रहते हैं। तो वो 100 पैकेट ख़त्म हो गया, मतलब 100 पैकेट हमने बना लिया। फिर पिछले साल के वो पैकेट बचे हुए थे, तो पिछले साल वाला भी रखा हुआ था, तो उसमें 40 पैकेट्स थे, तो वो पैकेट्स भी हमने बना लिए। यानी लगभग हमने 140 पैकेट्स में प्रसाद डाल दिया है और उसको पैक कर दिया है। तो अभी भी बहुत सारे प्रसाद देने बचे ही हुए हैं, क्योंकि इतना सारा डैडी प्रसाद लेकर आए हुए हैं और जान पहचान वाले बहुत ज़्यादा हैं, तो सबको देना है। और वैसे तो डैडी ही 70-80 पैकेट्स तो डैडी लेकर चले जाएंगे कल कंपनी, और उसके बाद अगल बगल बहुत लोगों को देना है। और हम लोगों में क्या होता है, जैसे सबके घर का नहीं मैं बता सकती हूँ, मेरे घर में मेरी दादी कहती है कि जिसको नहीं भी जानते हो उसको भी प्रसाद दे देना चाहिए। तो हम लोग प्रसाद हो, या फिर अगर घर में कुछ चीज़ ज़्यादा हो रही है, जैसे आम, अभी आम आए हुए थे तो आम हो गया, या जब नींबू ज़्यादा फलने लग जाता है, जब कुछ भी होता है घर में, तो हम लोग अपने जितने हमारे रिलेटिव्स हैं सबको देते हैं। और जो जिनको हम जानते नहीं हैं और उनको ज़रूरत होती है उनको भी दे देते हैं। तो इस वजह से हम ज़्यादा पैकेट्स इसलिए भी बना लेते हैं, क्योंकि हर साल, क्योंकि जिसको हम नहीं भी जानते हैं उनको भी पैकेट्स देते हैं। जो हमारे पीछे रहते हैं, हमारे घर के पीछे रहते हैं, वहाँ बहुत सारे लोगों को नहीं भी जानते हैं, फिर भी हम लोग सबको दे देते हैं, क्योंकि प्रसाद है। प्रसाद मतलब जितना बांटो उतना अच्छा होता है, इसलिए। तो अभी तो 140 पैकेट्स हमने बना लिए हैं, तो अभी प्रसाद बच गया है, पैकेट्स ख़त्म हो गया है। तो डैडी ने कहा है कल सुबह सुबह और लेकर आ जाएंगे। तो और भी जो जिनको दूर जहाँ बांटना है वहाँ कल डैडी बांट देंगे, और जिनको सामने बांटना है तो वो हम लोग बांट देंगे शाम तक कल। तो कल और भी पैकेट्स लाकर हम लोग जल्दी पैक कर लेंगे जो थोड़े मोड़े से हैं। तो कैसा लगा ये ब्लॉग, ये कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और डैडी का तो बिल्कुल पैर फूला हुआ है, क्योंकि इतना उन्होंने चला है, इतना चले हैं, इसलिए। तो गर्म पानी से वो पैर तो डैडी का 1-2 बार धुला है, फिर भी जैसे ठीक हो जाएगा कुछ दिनों में। तो कैसा लगा ये ब्लॉग ये ज़रूर बताइएगा। और जो लोग भी मेरे चैनल पर नए हैं वो चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। मिलती हूँ नेक्स्ट ब्लॉग में। आज के लिए बस इतना ही। बाय बाय, अपना ख्याल रखिएगा।